3, 2, 1 स्टार्ट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोरियाई कंपनी एलजी पॉलीमर्स प्लांट से स्टाइरीन गैस रिसाव के बाद कम से कम 11 लोगों के मारे जाने और 5,000 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की घटना ने एक बार फिर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। गनीमत यही है कि एलजी पॉलीमर्स से निकली गैस की प्रतिक्रिया का समय 10 मिनट होने के कारण यह हादसा अपेक्षाकृत कम खतरनाक है, जबकि भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से हुए गैस रिसाव में कुछ सेकंड में ही जान चली जाती थी, जिसके कारण एक ही दिन में भोपाल में करीब 3500 लोग मारे गए थे और करीब 1 लाख लोग ऐसी बीमारियों के शिकार हुए जिनका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। विशाखापट्टनम हादसे के नुकसान की व्यापकता का अनुमान आने वाले दिनों में ही लगा सकेंगे, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि हम हादसे से सबक सीखने के मामले में फिसड़ी ही बने हुए हैं। हादसे के बाद बचाव और सतर्कता के प्रति जितनी सक्रियता हम दिखाते हैं, उसकी आधी सक्रियता भी अगर गुनहगारों को सजा दिलाने और त्रुटि रहित व्यवस्था बनाने में दिखाते तो ऐसे हादसे होते ही नहीं। यूनियन कार्बाइड हादसे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार वॉरेन एंडरसन को आखिरकार हम सजा नहीं दिला सके। अब देखना होगा कि एलजी पॉलीमर्स हादसे के जिम्मेदारों के प्रति हमारा क्या रवैया होता है। पैरा एलजी पॉलीमर्स की संचालन एलजी केम लिमिटेड ने कोरिया से जारी अपने बयान में कहा कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से काम ठप था। हालांकि वहां मैनेजमेंट स्टाफ थे और एक कर्मचारी ने रात को ही गैस लीक होने की रिपोर्ट की थी। यदि ऐसा है तो गैस रिसाव को रात में ही क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं रात को ही अलर्ट जारी किया गया। सूचना के बाद सुबह 5:30 बजे तक रिसाव होता रहा। यदि प्लांट में मैनेजमेंट स्टाफ थे तो ऐसी स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या सारी व्यवस्था चौक चौबंद थी? व्यवस्था पर शक इसलिए भी लाजमी है कि कंपनी के बयान के विपरीत सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूपा रानी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण 5,000 टन क्षमता वाले उस टैंक के रखरखाव पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा सका था। गर्मी के कारण गैस में हुई प्रतिक्रिया की वजह से यह हादसा हुआ। प्लांट के चारों
और करीब 50 लाख की आबादी निवास करती है। हादसे में होने वाली मौतों और बीमारों के अतिरिक्त कितने लोग परोक्ष रूप से प्रभावित हुए, सबका पता लगाना जरूरी होगा। विराम उन सभी फैक्ट्रियों और प्लांटों में भी व्यवस्थाओं की समीक्षा होनी चाहिए जो किन्हीं वजह से खतरनाक हो सकते हैं। विराम कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन भले ही अचानक किया गया हो, विराम इसके पालन करने से पहले जरूरी सावधानियां बरतने से कंपनियों को किसने रोका था? सरकारों को भी चाहिए कि अचानक कोई फैसला करने से पहले हर तरह की आशंकाओं को